जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इनमें भी मुख्तलिफ जगहों पे सलाजीत मौजूद है। और ये अभी हमने क्लाइंबिंग करनी है, ऊपर जाना है। तो ये जो रॉक्स हैं, जो गारें हैं, हम वहाँ जाके खुद भी देखेंगे और किस तरह ये पत्थर से निकल रही है वो भी आपको दिखाएंगे, और किस तरह इसको प्योरीफाई किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है और फिर इसको खाने के काबिल बनाया जाता है। उस हालत में किस तरह लेके आया जाता है, ये सारा आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और ख़ास तौर पे अगर आप नक्शे में देखें तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक्सट्रीम नोक एक बनती है चित्राल, अपर चित्राल। तो उस एरिया में हूँ और ये वादी है तिरच वादी। यहाँ से एक दिन की मुसाफत पे हमारे राइट साइड पे तिरच मीर जो पहाड़ी चोटी है, जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में जिसका शुमार होता है वो है। तो यहाँ पे हम एक वाइल्ड लाइफ का सर्वे कर रहे हैं। ये मेरे साथ हैं इकरामुल्लाह, ये हमारे बायोडाइवर्सिटी स्पेशलिस्ट हैं, और ये अब्दुल मालिक साहब हैं। ये हमारे यहाँ के रेजिडेंट हैं, मुकामी हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं, और हमारे इस एरिया में हमारे गाइड के तौर पे भी हमारे साथ चलते हैं। तो इनकी मौजूदगी में हमारा सर्वे बहुत आसान हो जाता है। तो अभी जब हम वाइल्ड लाइफ का सर्वे कर रहे होते हैं तो इधर उधर की बहुत सारी गप्पें भी होती हैं। तो बातों बातों में जिक्र आया सलाजीत का। बहुत सारे दोस्त पहले भी मुझे कह चुके हैं कि डॉक्टर साहब आप पहाड़ों में घूमते रहते हैं, तो कभी सलाजीत लेके आना। तो मैंने फिर इनसे जिक्र किया सलाजीत का। तो इन्होंने कहा सलाजीत तो मैंने खुद भी निकाली है, हमारे इन पहाड़ों में भी होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सलाजीत के बारे में जो हकायक हैं वो आपके सामने रखे जाएं। तो अभी ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इनमें भी मुख्तलिफ जगहों पे सलाजीत मौजूद है। कुछ लोग निकालते हैं लेकिन ये बहुत ही कठिन मरला होता है, बड़ा तकलीफदेह होता है। ऐसी चट्टानें होती है कि इंसान वहाँ पे चढ़ नहीं सकता, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। तो सलाजीत के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जहाँ तक मेरी मालूमात है कि इसका एलोपैथिक में, अंग्रेज़ी अद्वियात में इतना इस्तेमाल नहीं है। जो आयुर्वेदिक है या हमारी ईस्टर्न मेडिसिन है उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है। और यहाँ से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ये पहुँचा उधर अरेबिक तिब में, अरबी तिब में। तो अरबी में इसको मोमिया बोलते हैं, मोमिया के नाम से ये वहाँ पे मशहूर है। तो वहाँ की मेडिसिन में यूज़ होता है। और यहाँ पे जो हमारे इंडो पाक है, नेपाल, भूटान और ये इंडिया, और ये ख़ास तौर पे हिमालयन रीजन है, हिंदू का शय कराक्रम है, इसमें इस रीजन में इसको हमारे यहाँ तो इसको सलाजीत बोलते हैं। तो जो इंडियन कल्चर है या हिंदी है या संस्कृत है उसमें इसको शिलाजीत बोलते हैं। तो शायद शायद शिलाजीत की मुनासबत से इंग्लिश में भी इसको शिलाजीत बोलते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी अजीब अजीब कहानियाँ लोगों में रिवाज पा गई हुई हैं। तो जो इसकी हकीकत है, जो मुझे पता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये पत्थरों से निकलती है, चट्टानों से निकलती है। लोग कहते हैं ये पत्थरों का, चट्टानों का, पहाड़ों का पसीना है। बात यह है कि दुनिया में ज़लज़ले आते रहते हैं। ज़ेरे ज़मीन जो चट्टानें हैं वो उनमें वाइब्रेशन होती रहती है। तो आपने देखा होगा कि जब 2 चट्टानें, बड़ी-बड़ी चट्टानें आपस में मिली हों तो उनके जहाँ पे जुड़ती हैं बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रह जाती है, बिल्कुल 100% एक-दूसरे के साथ मिल नहीं जाती। वो जो स्पेस होती है उसमें पानी भी ट्रैप हो जाता है, जो चश्मों के ज़रिए से, जहाँ पे उसको ऊपर नरम जगह मिलती है वहाँ से बाहर निकलता है और प्रेशर के साथ बाहर निकलता है पानी जो है। तो इसी तरह चट्टानों के बीच में जो मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, मॉइस्चर जो है वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से, यानी नीचे दबाव ज़्यादा है तो वो प्रेस होके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता रिसता है। तो अगर तो बिल्कुल पानी हो तो वो तो एक चश्मे की सूरत में निकल आता है, लेकिन पानी के साथ, मॉइस्चर के साथ, जिस जगह में जो कंपोज़िशन है उसकी, ज़मीन की, चट्टानों की अंदर जो उसका क्रस्ट है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो जब उसके साथ, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो एक गाढ़ा महलूल बन जाता है, एक पेस्ट बन जाती है, एक विस्कस सा एक लिक्विड बन जाता है, जो पानी की तरह बह के बाहर नहीं आ सकता। वो फिर रफ्ता 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 आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दरख्त की गूंद आप उसके तने से निकलते भी देखते हैं, उस तरह वो गूंद की तरह ये चट्टानों से बाहर निकलता है। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो हमारी ज़मीन है, इसमें आज तक साइंसदानों ने 92 या 93 एलिमेंट्स, जो अनासर है, वो दरियाफ्त किए हैं।
जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि और डीप जाएँ तो कुछ और भी डिस्कवर हो जाए, लेकिन फ़िल वक़्त इस अराउंड 93 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। और इस ज़मीन के ऊपर जितनी भी अशिया मौजूद है, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों, कुछ भी हो, वो सारे इन्हीं अनासर का मुरक्कब है। यानी हर जानदार की जिस्म की बनावट जो कंपोज़िशन है वो इन्हीं 92 अनासर से तश्कील पाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंसानी जिस्म की बात करें, तो इंसानी जिस्म जो है उसमें तकरीबन 25-26 अनासर जो है वो इसकी कंपोज़िशन में शामिल हैं। अगर आप टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेके जाएँ, आप टिश्यू लें, उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे ले जाएँ, फिर एटॉमिक लेवल पे लेके जाएँ। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को नीचे लेके जाएँगे तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, अमाइनो एसिड को नीचे लेके जाएँगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को नीचे लेके जाएँगे तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इस तरह के एटम्स नज़र आएँगे, यानी कि वो एंड हमारा वहाँ पे है। तो 26 अनासर जो हैं वो इंसान का जिस्म उनसे मिलके बना हुआ है। तो ये जो सलाजीत है इसके ऊपर आज तक जो तहकीक हुई है उसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि मोर देन 80 एलिमेंट्स या मिनरल्स इसके अंदर शामिल हैं। 80-85 के करीब अनासर या मिनरल्स या नमकियात इसका हिस्सा है, इसका जुज़ है, उनका एक अमेज़ा है, मुरक्कब है। तो इसमें जो लोग कहते हैं ना कि ये 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं, उनके लिए, उनके जोड़ों के दर्द के, पट्ठों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। तो वो इसी तरह है कि जब इंसानी जिस्म में इसके जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से किसी चीज़ की कमी होती है तो बीमारी आती है। किसी चीज़ की ज़्यादती, किसी चीज़ की कमी बीमारी का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अगर जिस्म के अंदर फ्लोरीन की कमी वाक़या हो जाए तो हमारे दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। अगर जिस्म के अंदर आयरन की कमी हो जाए, लोहे की कमी हो जाए तो खून के खुलिये जो उनकी मिक़दार कम होना शुरू हो जाती है, खून कम हो जाता है। तो इस तरह ये मुमकिन नहीं होता कि हर बंदा अपने जिस्म में मौजूद 25-26 जो अनासर हैं, उनका टेस्ट करवा ले कि ये तो जो एलीट क्लास है वो भी मैनेज नहीं कर पाती कि मैं हर महीने या हर 6 माह के बाद ये 26 के 26 अनासर का एक प्रोफ़ाइल मेरे सामने आ जाए कि मेरे जिस्म में कितनी जो परमिसिबल रेंज है, कितने होने चाहिए और कितने नहीं हैं, तो इनटेक हो जाए उसका, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो इस तरह जब हमारे जिस्म में किसी चीज़ की कमी हो रही है, हमें नहीं पता किस चीज़ की कमी हो रही है, तो हम एक बड़ी डोज़ ले लें, जैसे सलाजीत है जिसमें 85 अनासर या मिनरल्स मौजूद हैं, वो थोड़ी-सी खा लें तो जिस-जिस एलिमेंट की कमी होगी वो ऑटोमेटिकली फ़िल हो जाएगी और जिस्म तंदुरुस्ती की तरफ चला जाएगा। तो इसमें अभी हम इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये अभी हमने क्लाइंबिंग करनी है, ऊपर जाना है। तो जो ये जो रॉक्स हैं, जो गारे हैं, वहाँ पे जो मुकामी लोगों ने बताया है, ये भी अक्सर जाते रहते हैं, तो हम वहाँ जाके खुद भी देखेंगे और किस तरह ये पत्थर से निकल रही है, वो भी आपको दिखाएँगे और किस तरह इसको प्यूरीफाई किया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है और फिर इसको खाने के काबिल बनाया जाता है, उस हालत में किस तरह लेके आया जाता है, ये सारा आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे अभी। अभी हम अपने रास्ते में हैं, लेकिन ये देखें सारा पानी जम गया, ऊपर से पानी आ रहा था और ये सारा रास्ता ब्लॉक हो गया, जम गया। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाएं, वैसे तो बर्फ़ जमी हुई है ये, अगर इसके ऊपर हम चल के गुजरना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन चांस है कि वहाँ से स्लिप हो सकते हैं हम। अगर स्लिप हुए तो देखिए कितनी लंबी स्लाइड बनी हुई है, सीधी जाके दरिया में एंड हो रही है। तो इसलिए हम इस रास्ते को छोड़ेंगे और इसके साथ साथ ऊपर जाके जहाँ कोई नैरो पैच नज़र आएगा, सख्त जगह होगी, कोई पत्थर बीच में होंगे, वहाँ से हम इसको पार करेंगे।
हमारे 2 साथी ऊपर पहुंच चुके हैं, तो उनसे भी रब्ता हुआ। वो कह रहे हैं कि कुछ हमें मिला है, आप ऊपर आ जाए। तो अब हम बाकी मेम्बरान ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह, जाके देखते हैं क्या है वहाँ पे। यार मुझे छोड़ के निकल गए ऊपर सारे। मुझे सलाजीत के पास किसने लेके जाना है? उस सलाजीत के बारे में मशहूर है कि ये जो लोग उतारते हैं सलाजीत, ये रस्से बांध बांध के ऊपर चलते हैं। तो लेके और रस्सा भी मैं नहीं जा सकता इस तरह। एक हाथ तो किसका हाथ पकड़ूं? ऐसे इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, और हम हरगिज यहाँ ना आते अगर हमें किसी ने कसम ना दी होती। वो कहते हैं ना, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। उस कसम को निभाने के लिए हम इधर आ गए। ये बिलाखिर हम उस स्पॉट के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। लो जी, आधा रास्ता तो हमने तय कर लिया, अभी आधा बाकी है। इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे, फिर आपको दिखाते हैं क्या हमने ढूंढा है। इस पौधे का सहारा भी नहीं ले सकते हम, ये सारे कांटों से भरा हुआ है। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। अंदर नज़र आ रही है, लेकिन उस तक हाथ नहीं पहुंचता। और ये पत्थर ऐसे है जैसे बड़ी मुश्किल से ऊपर फंसे हुए हैं। खुदा न खास्ता कोई हिलाने से स्लिप कर गया तो नुकसान हो सकता है। आप कैमरा आगे ले जाके ज़रा करीब से दिखा दें अंदर। शापर दे दे, शापर से इसमें पड़े दिखाएंगे सर, आप निकाल के देखिए। वो नीचे नहीं पड़ा हुआ? और नहीं ये नहीं है, ये किसके हाँ ये है सर। अच्छा, ये हमने निकाले सर इधर से। ये देखिए जी, ये यहाँ से अभी उतारी है, और ये आप देख रहे हैं पत्थरों के साथ साथ जी आपको थोड़ी नमी नज़र आ रही है, जैसे कोई ऑयल निकल रहा हो। ऑयल गिरता हो। ये देखें, करीब से देखें इसको। इसको अब देखें, ये तो बिल्कुल रॉ फॉर्म है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। इसमें मट्टी भी है, पत्थर भी हैं और आलाइशें हैं। तो इसको जो साफ़ करने का तरीका है, जो लोग करते हैं और बताते हैं कि इसको पानी में डाल देते हैं, बाल्टी में पानी में डाल देते हैं, और कुछ देर के बाद ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। पानी की खासियत है, वो इन चीज़ों को अपने अंदर तहरीर कर लेता है। तो जो सलाजीत के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सारे पानी में हल हो जाते हैं और मट्टी और पत्थर सेटल हो जाते हैं नीचे।
तो फिर उस पानी को, जो डार्क कलर का हो जाता है, उस पानी को अलहदा कर लिया जाता है और मट्टी फेंक दी जाती है। उस पानी को फिर कपड़े से छान लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है। तो साफ़ सुथरा पानी जो सिर्फ काले रंग का होता है, उसको फिर खुले बर्तन में रख के धूप में रख देते हैं। अगर तो नेचुरल तरीके से धूप के साथ एवेपोरेशन के ज़रिए से बुखारात बन बन के पानी निकल जाए और पीछे ये सलाजीत का एक्सट्रैक्ट रह जाता है। तो इस तरह से अगर इसको साफ़ करें तो इसको कहते हैं ये आफताबी है, यानी कि आफताब की रोशनी में, धूप में उसको प्योरीफाई किया जाता है या एवेपोरेट किया जाता है। दूसरा तरीका ये है कि जब ये इसका महलूल तैयार हो जाता है बाल्टी में, कपड़े से उसको छान लेते हैं, तो फिर किसी चूल्हे के ऊपर रख के आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच से उसको गर्म करते हैं, तो पानी बुखारात बन के उड़ जाता है। तो नीचे एक पेस्ट सी रह जाती है, एक काले रंग का एक विस्कस सा एक मटेरियल रह जाता है, जिसको सलाजीत कहते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो सलाजीत है, खालिस सलाजीत, इसमें हकीकतन बहुत सारी शिफा भी है और फ़ायदे भी हैं। मेरे अभी एक दोस्त हैं, फिजिशियन हैं, MBBS और FCPS उन्होंने किया हुआ है, तो उनसे मैंने डिस्कस किया इसका, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें जो एक फल्विक एसिड होता है, वो भी बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का इंग्रेडिएंट है। और फिर ये आर्थराइटिस के लिए यूज़ होता है और हार्ट डिज़ीज़, हार्ट पेशेंट को भी दी जाती है। तो बहरहाल इसके एलोपैथिक में भी इस्तेमालात हैं और आयुर्वेदिक में भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। लेकिन जो एक अलमिया है कि हमारी सोसाइटी में हमने तहैया कर रखा है कि हमने खालिस चीज़ किसी को भी नहीं देनी। तो अब ये देखें, ये पत्थर पहाड़ों से निकलते हैं, तो इसमें भी मिलावट की ये आलम है कि इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। तो अब ये तो मैं खा कर नहीं दिखा सकता, ये पत्थर बना हुआ है इस तरह। तो इसके अंदर करते क्या हैं कि आटे को गूंद के जला लेते हैं, वो इसमें मिक्स कर देते हैं, या जो चीनी हमारी होती है, शुगर, उसका शीरा बना के खूब उसको जोश देते हैं, वो जल जाता है, काले रंग का हो जाता है, तो वो इसमें मिक्स कर देते हैं, तो वो कड़वा हो जाता है जलने के बाद। तो वो कोई भी बंदा पहचान नहीं सकता कि ये सलाजीत है, वो है। तो बेचने वाले तो ये भी करते हैं, जब अपने फुटपाथ पे बैठ के बेच रहे होते हैं तो कस्टमर को दिखाते हैं कि देखें जी, दिया सलाई जलाई और इसको थोड़ा सा गर्म किया और ऐसे खींच के दिखा दिया कि देखें बिल्कुल खालिस है। वो इसमें खिंचती चली जाती है, तो कहते हैं कि ये खालिस की एक निशानी है। तो बहरहाल इसमें भी बड़ी दो नंबरी है। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये नहीं कहूँगा कि मैंने खालिस हासिल किया लिए आपके लिए ले आऊँगा, तो ये सिर्फ एक दिखाने की हद तक है। तो बहरहाल इसमें फ़ायदा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हमारा जो मकसद था कि हमने किस तरह पत्थर से निकलती है वो दिखाना था, देख भी ली, थोड़ी सी निकाल भी ली और बखैरियत वापस हम आ गए हैं। ऊपर चढ़ने से पहले हाल ये था कि देखिए, मैंने 2 जैकेटें इसके नीचे हैं, 2 स्वेटर है, टोपी, फिर दूसरी टोपी, और इतनी यख हवा थपेड़े मार रही थी, सर्दी से बुरा हाल था। ऊपर से जब नीचे आए तो पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ है, तो खूब पसीना आया। ऊपर चढ़ने का खौफ, उतरने का खौफ, और फिर इतनी एक्सर्शन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बखैरियत हम नीचे आ गए और सलाजीत के बारे में हमने अपना टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। ये देखें जी, ये अब बाल्टी है, इसमें गर्म पानी हमने डाला है थोड़ा सा। ये अब्दुल मालिक साहब हैं, ये पहले भी एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं सलाजीत। तो जो तरीकाकार है वो यही है कि गर्म पानी और उसके अंदर ये सारी डाल देंगे। गर्म पानी इसलिए कि जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। अगर ठंडा पानी रखेंगे तो यहाँ पे तो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे उसको डिजॉल्व होते होते। तो गर्म पानी में ये पड़ा रहेगा और रात भर पड़ा रहने के बाद ये सारा उसमें डिजॉल्व हो जाएगा और कल सुबह हम इसको कपड़े के साथ छान लेंगे। तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो है इसका छानने के बाद इसको हम उसमें आग के ऊपर गर्म करेंगे थोड़ा थोड़ा। अगर धूप में रखना हो तो उसमें तो कई दिन लग जाएंगे, शायद हफ्ते लग जाएंगे। यहाँ पे तो धूप में तमाज़त ही नहीं है, एवेपोरेशन होते होते होगी। तो हल्की सी आंच के ऊपर रख के एवेपोरेशन हो जाएगी तो नीचे सारा एक्सट्रैक्ट रह जाएगा।
तो ये जो हमने वहाँ से पहाड़ से उतारे हैं, ये इसको हम पानी में डाल रहे हैं। इस तरह उल्टा दें सारा इसको। सब कुछ है। ये देखें जी, इसमें ये जो डार्क कलर हो गया, काला आ गया, इसमें कुछ पत्ते भी हैं, पत्थर भी हैं, मिट्टी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और जो मिनरल्स हैं उसके सलाजीत के, वो पानी में हल हो जाएंगे और पानी हम ऊपर से अलहदा कर लेंगे, उसको कपड़े से छानेंगे। तो वो जो फिल्ट्रेट हमारे पास आएगा या जो पानी कपड़े से छानने के बाद जो आएगा, उसको हम गर्म करेंगे और उसको उस वो जो पानी सारा एवेपोरेट हो जाएगा, यानी बुखारात बन के उड़ जाएगा, नीचे सारी खालिस वो जो सलाजीत है वो रह जाएगी। छोड़ो। इधर देना, मैं पकड़ता हूँ, मेरा वीडियो में भी तो आना है, आप दोनों हाथों से फ्री होकर करना। अच्छा देखो, एक मिनट है जरा, चलो कागज नहीं सा दूर है इसलिए नहीं। ये पानी में सारा हल हो गई थी जो सलाजीत है उसका, देखिए कितना काले रंग का ये लिक्विड बन गया। तो इसको अब हम कपड़े के साथ फिल्टर कर रहे हैं। जितनी गंदगी थी वो बाहर रह जाएगी, पत्थर मट्टी सारे बाहर रह जाएंगे। अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर, कोई आलाइशें इसमें थी, वो भी जब इसको हम गर्म करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। ये पानी जाने दे सारा, उल्टा दे उल्टा दे उल्टा दे, मट्टी सारी ऊपर रह जाएगी जो भी है, नीचे जाएगी नहीं। नहीं जाती नीचे। अब थोड़ा सा टेढ़ा करे और उसको एक साइड पे पानी चला जाएगा, फिर निकाल दे पानी। अब अभी सारा मिट्टी रही है। मिट्टी भी तो सलाजीती मिट्टी है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो असर होगा। पकड़ा हुआ है कुछ नहीं, बीच में गया भी कोई बात नहीं। ये ले, निचोड़ कर इसको। ठहरे ठहरे जरा, इधर ही रखें थोड़ी देर। हाथ से लेके निचोड़ करें तो बस ये, और नहीं निचोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने पानी है वो निकल जाएगा। अब देखिए जी मिट्टी, अब इसमें मट्टी और पत्थर सारे निकल गए हैं। अभी मिट्टी है। फिर दोबारा से इसको छान लें जी, दोबारा गर्म करने के बाद जो भी है मिट्टी बैठ जाएगी ना। हाँ। ये देखें जी, ये खालिस सलाजीत हमने हासिल कर ली है। कल रात को हमने ये जो जब इसको डिज़ोल्व किया था पानी के अंदर, तो एक बड़े से बर्तन में पानी को हमने चूल्हे के ऊपर रखा और हल्की आंच के ऊपर इसको गर्म करते रहे, और जितना पानी था वो एवेपोरेट हो गया, बुखारात बन के उड़ गया, और उसके पीछे ये खालिस सलाजीत आ गई है। और ये अब्दुल मालिक साहब का कहना है कि ये कुछ दिनों में सख्त हो जाएगी, लेकिन सख्त होके भी बिल्कुल ऐसे टूटती नहीं है जैसे बिस्किट टूटता है, ये मुड़ जाती है। तो ये इसकी एक निशानी है खालिस सलाजीत की, ये टूटती नहीं है। जैसे बिस्किट को आप दोनों हाथों से ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो बिस्किट टूट जाता है। तो अगर सलाजीत किसी को मिली है, किसी से ली है बड़े एतमाद के साथ, तो उसका ये एक टेस्ट भी है खालिस और ना खालिस होने का, कि अगर वो बिस्किट की तरह से टूट जाती है तो समझ ले कि उसमें मिलावट है। अगर टूटती नहीं है, एक गूंद की तरह मुड़ जाती है, तो वो खालिस सलाजीत की निशानी है। क्योंकि जो टूट जाती है उसमें मिलावट होती है आटे की, आटे को भून के काला करके उसमें डालते हैं जला के। जला के,
और दूसरा उसमें जो चीनी होती है उसका शीरा बना के उसको गाढ़ा करके उसको उसको भी जला 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 के। के कड़वी हो जाती है, तो उसमें मिलावट होती है। जिसमें मिलावट हो वो बिस्किट की तरह टूट जाएगी, जिसमें मिलावट नहीं होगी वो पतली गाढ़ा सा एक इस तरह का। ये अभी चूंकि थोड़ी देर पहले इस स्टेज पे आई है, तो 3-4 इनका कहना है कि 3-4 दिन में ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी। फिर आप इसको गोलियां बना के रख जी लें या जिस तरह भी कर सकते हैं। जी। तो इसके बारे में एक और चीज़ जो हम सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं, किस तरह हम पहाड़ों पे गए और वहाँ से रॉ फॉर्म में लेके आए, फिर उसको पानी में डाल के डिज़ोल्व किया, फिर उसको गर्म किया और ये हमने हासिल की। तो अब हमें भी पता चल गया खालिस सलाजीत क्या होती है और इसकी अफादियत क्या है और इसको किस तरह हासिल किया जाता है। लेकिन जो लोगों में बातें मशहूर हैं ना, कि ये कश्मीर के कुछ इलाकों में लोग कहते हैं कि जो फ्लाइंग स्क्विरल है ये उसकी फीकल मटेरियल होता है। इन इलाकों में हमने देखा है कि जो कुछ चूहे हैं वो इसके पास देखे गए हैं और उसकी जो ड्रॉपिंग्स हैं वो यहाँ पे देखी गई हैं कसरत के साथ, इसके साथ हमने देखी थी। फिर कबूतर है और हमने फॉक्स की जो स्कैट्स हैं या उसकी फीकल मटेरियल है वो भी हमने इसकी गार के अंदर देखा है। तो बात यह है कि इसकी जो अफादियत है वो सारे ही जानते हैं। तो जो जानवर होते हैं जंगली माहौल में उनको मिनरल की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए कुछ सोर्स चाहिए होता है। तो जो जानवर यहाँ तक पहुँचता है, जानवरों ने आइडेंटिफाई किए होते स्पॉट्स कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो इसकी जो जैसे मैंने पहले बताया था साल्ट लिकिंग जो है, साल्ट अपनी नमकियात की जिस्म में कमी पूरी करने के लिए जानवर मुख्तलिफ पत्थरों को चाटते हैं। तो जो यहाँ पे एक दफ़ा पहुँच जाता है तो वो फिर एक टेरिटोरियल बिहेवियर भी शो करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस जहाँ से हमने ये निकाली है वहाँ पे चूहे मौजूद थे। चूहे तो नहीं देखे लेकिन उनकी ड्रॉपिंग कसरत के साथ इसके दाएँ-बाएँ पड़ी हुई थी। कुछ मिक्स भी हुई हुई थी। तो वो एक तो ये होता है कि जानवर जब किसी जगह पे किसी अच्छी जगह को आइडेंटिफाई करता है या खुराक उसको वाफर यहाँ पे मिलती है, तो वो एक इस तरह का अग्रेसिव बिहेवियर भी शो करता है कि कोई और मेरे साथ ये चीज़ आके शेयर ना कर पाए। तो वो टेरिटरी मार्किंग साइंस अपनी वहाँ पे छोड़ता है। तो ये मुख्तलिफ जानवरों में ये है, अंगुलेट्स में भी है, कार्निवोर्स में भी है, कुत्ता भी, बिल्ली भी, बिग कैट्स भी, सारे अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं अपनी नस्ल के दूसरे जानवरों को वार्न करने के लिए कि मेरे इस एरिया में ना आना। तो ये जो चीज़ है ये इसकी जंगलों में पहाड़ों में अफादियत अपनी जगह पे है। तो जो भी जानवर इसके करीब जाता है वो कोशिश ये करता है कि मेरी जो कम्युनिटी है उसमें से कोई और मेरे साथ आके ये शेयर ना करे। तो वो फिर निशान भी अपने छोड़ता है, ख़ास तौर पे डेफिकेशन जो है ये इनका एक होता है तरीकाकार, यूरिनेशन या डेफिकेशन उसके ज़रिए से अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। तो जब एक जानवर खुराक के पास आता है और उसको कोई खतरा नहीं होता, कोई थ्रेट नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो वो वहाँ बैठा रहता है, घंटों बैठा रहता है। यहाँ से खाया उधर बैठा रहा, यहाँ से खाया उधर बैठा रहा। तो इतनी देर जब बैठता है तो ड्रॉपिंग्स भी होती है। दूसरा उसका फिनोमेना ये हो सकता है, एक तो टेरिटरी मार्क कर होता है, दूसरा देर तक वहाँ बैठने से तो वो डेफिकेशन वहाँ पे होती है। तो बहरहाल ये दुरुस्त नहीं है कि ये गुलहरी की या फ्लाइंग स्क्वेरल की या चूहे की या किसी और जानवर की गलाजत इसमें है, ये दुरुस्त नहीं है। ये जानवर उसके करीब आते हैं अपनी मजबूरी के तहत, अपनी ज़रूरत पूरी करने के तहत, अपनी मिनरल की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए। तो बहरहाल ये एक कुदरती टॉनिक है मिनरल्स की डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए, और बेशुमार लोगों ने इसको आज़माया है और उन्होंने फ़ायदा उठाया है। ख़ास तौर पे जो 40 साल से ज़ायद उम्र के बुज़ुर्गान हैं, ख़ास तौर पे ये जो देहाती माहौल है, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे फ़ायदा उठाते हैं। ये देखें जी, कोई इतने ज़्यादा पत्थर थे कि उनका 1 किलो के करीब वज़न होगा, तो उसमें से हमने जो निकाली है वो इतनी हासिल हुई है। ये देखें आप करीब से।